उसके पॉजिटिव तो उठाते हैं, नेगेटिव्स नहीं उठाते। कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर जो इन्वेस्टर था वो बड़ी बुरी तरह से फंसा हुआ है। आप अंदाज़ा लगा लें कि 54 लाख रुपए की करेक्शन हुई, 54 लाख रुपए का आर्टिफिशियल बबल भरा हुआ था। हर एक बंदा अपनी फाइल बगल में रख के बेचने के चक्कर में। आप अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी की लाइफ का देखें तो अगले 15 साल आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी आबाद होता नजर नहीं होगा, लेकिन वो मकान आप किस तरह हेलीकॉप्टर से नीचे आएंगे, रास्ता तो है कोई। लेकिन यहाँ पे एक स्टोरी है, एक गेम है, और अब यहाँ पे एक सट्टा चलने वाला है। 111 बाद होंगे और बिजली का ग्रिड स्टेशन लग जाएगा। क्या आज दिन तक ग्रिड स्टेशन लगा? कि हम अपनी जान हथेली पे रख के सच बात कह रहे होते हैं। सच कहना बड़ा आसान है और निभाना बड़ा मुश्किल है। उनके मेन जिन रास्तों का उन्होंने ख्वाब दिखाया वो ही अभी मौके पे हमें नज़र नहीं आ रहे। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम कामरान खान है और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब व्लॉग। खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं जो वीडियो बनाऊंगा ये वीडियो होगी कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी में रेट एडजस्टमेंट हो रहे हैं बड़ी तेज़ी से, और इस हवाले से मैं बात करूंगा। मैं जानता हूं कि इस वीडियो के नीचे दर्जनों मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी और लोकल दोस्त जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किए वो गाली गलौज करेंगे, लेकिन और फिर नाराज़ भी होंगे। लेकिन ये ऐसी तल्ख बातें करना लाजमी होती हैं, और ताकि इस वक्त आपको लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर नुकसान ना हो। आपने इन्वेस्टमेंट कर ली है, किन जावियों की वजह से आपको नुकसान होने जा रहा है और किन से आपको फ़ायदा होगा, आइए इस पे बात करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप लोगों ने यहाँ इन दोनों सोसाइटीज़ में पैसा लगाया है, कड़वी भी होगी, सुन लेना। और कबल वक्त में माजरत करता हूँ कैपिटल स्मार्ट सिटी लाहौर स्मार्ट सिटी की इंतज़ामिया से भी और साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम बड़ा पैसा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का है, और लोकल जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के लोग हैं उनसे भी, और इन्वेस्टर हैं, और जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की डीलर बरादरी है और लाहौर स्मार्ट सिटी की डीलर बरादरी है उससे भी मैं पहले माजरत कर लेता हूँ। आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन टॉपिक की तरफ जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश होगी कि मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर भी करना है, ताकि वो भी पीछे ना रह जाए। जो कुछ उन्होंने भी कमेंट में लिखना है ज़रूर लिखें और मुस्तफ़ीद भी हों इससे, और साथ साथ फीडबैक भी देनी है, कमेंट भी करने हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें। आज के इस कड़वी गोली तल्ख टॉपिक की तरफ चलते हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर रेट एडजस्टमेंट हो रहा है बड़ी तेज़ी से। बाज़ मेरे दोस्त कह रहे हैं कि रेट बड़ी तेज़ी से गिर रहे हैं, प्रॉफिट गिर रहे हैं, लेकिन असल में ये प्रॉफिट नहीं गिर रहा, ये रेट एडजस्टमेंट हो रही है। मैं तमाशा देखा करता था उन दिनों जब लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर कमर्शियल लॉन्च होते थे और बाकी उनकी इन्वेंट्री लॉन्च होती थी, तो 10 लाख रुपया प्रॉफिट, 15 लाख रुपया प्रॉफिट, 25 लाख रुपया प्रॉफिट से लॉन्च होती, पहले दिन से ही, डे फर्स्ट से ही। और मैं तमाशा भी देखता और उस तमाशे के बाद दिल बर्दाश्ता भी होता, क्योंकि इन दो प्रोजेक्ट्स में मैक्सिमम जो पैसा है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी का है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को समझाएं तो तब भी बड़ा मसला है, क्योंकि मैं तकरीबन दर्जनों नहीं बीसियों ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने मुख्तलिफ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर उन्होंने एक एक फ़ाइल ख़रीदी है, ख़रीद के वो सोशल मीडिया पे तज्ज़िया नगार बन गए। अब वो हर तरफ से जिस प्रोजेक्ट में उन्होंने फ़ाइल ख़रीदी हुई है उस प्रोजेक्ट की वीडियो तलाश कर रहे होते हैं। अब उसकी जो डीलर्स उसे बेच रहे होते हैं वो उसके कसीदा पढ़ रहे होते हैं, वहाँ से उसके पॉजिटिव तो उठाते हैं, नेगेटिव्स नहीं उठाते। और अगर कोई बंदा उसके नेगेटिव्स उठाता है विलागर आपके मफादात के लिए नेगेटिव्स उठाता है, तो वो जो दानश्वर होते हैं सोशल मीडिया के, ओवरसीज़ पाकिस्तानी या दूसरे हमारे दोस्त होते हैं या उस प्रोजेक्ट के जो डीलर होते हैं, वो नीचे कमेंट्स में गाली गलौज करते हैं, यानी कि उनकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है सिर्फ उनके एक प्लाट की वजह से। और यही उन प्रोजेक्ट्स की बड़े ब्रांड के अंदर जब हक तलफियाँ होती हैं लोगों के से, तो उनमें मैक्सिमम वो इन्वेस्टर ख़ुद शामिल होता है। मैंने ख़ुद, मेरा ज़ाती तजर्बा है, मेरे बहुत चाहने वाले मुझे गुलबर्ग के एक ग्रुप में लेके गए
वहाँ इफेक्टिस का ग्रुप था। मुझे लिंक भेजा गया, मैंने ग्रुप ज्वाइन किया और वहाँ मैंने बात की कि मैं ये अपने वीलॉग पे अगर ये मसला उठाऊँ, तो वो सारे के सारे लोग मुझे हाथ बांध के पड़ गए। उन्होंने कहा खुदा के लिए एक तो हमारे ग्रुप को लीव कर जाए फौरी, और दूसरा आपने सोशल मीडिया पे ये नहीं लाना, क्योंकि अभी फ़ाइल में कम से कम प्रॉफिट तो है ना। जिस वक्त ये सोशल मीडिया पे आ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब जुआ खेलने के ये तरीके या तजिया निगारी करने के ये तरीके ये असल में नुकसान देते हैं। यहाँ कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर भी ऐसा ही होगा। जिस वक्त कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च की गई, इब्तदा में इतना बड़ा मार्जिन, और अपने उनकी जो रियल स्टेट के एजेंट्स थे या जो अथराइज डीलर थे, उन्हें भी वो खुला खिला रहे थे और ख़ुद भी खुला खेल रहे थे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, जिनका 90% यहाँ पे पैसा है, वो सिर्फ कैपिटल स्मार्ट सिटी और हबीब रफ़ीक के नाम को और HRL को देख रहे थे। वो कहीं भी नहीं देख रहे थे कि लाहौर स्मार्ट सिटी लाहौर से कितना दूर है और कैपिटल स्मार्ट सिटी रावलपिंडी इस्लामाबाद से कितना दूर है। अब इसके अंदर बड़ी चार्मिंग चीज़ें आ रही थी, स्मार्ट लाइफ आ रही थी, ये बड़ा चार्मिंग वादा था और पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम पे था। फिर कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर इंटरचेंज का वादा कर लिया गया, ये भी किसी प्रोजेक्ट का फर्स्ट टाइम पे था। अब इन सारी मराहत को देते हुए फ़ाइलों का रेट दिन ब दिन मैं देखता होता था कि ऊपर जाता था। रात को जो फ़ाइल जिसके अंदर 5 लाख रुपया पड़ा हुआ है, 25 लाख रुपए की बिक गई, तो सुबह वो 35 लाख रुपए की हुआ करती थी। यहाँ पे इन्वेस्टर ने भी बड़ा कमाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक क्राइसिस में आ गया। पाकिस्तान में आपको पता है हर 4-5 साल 6 साल के बाद इकोनॉमी के क्राइसिस आते हैं, और ये कोई फर्स्ट टाइम एवर नहीं आए। आपको पता है कि पिछले 30 सालों में 7 मरतबा ये क्राइसिस आ गए, और ये इतने बड़े क्राइसिस भी नहीं थे हैं जिनसे हम गुजर रहे हैं। 2007 और 8 के क्राइसिस इससे कहीं ज़्यादा क्राइसिस थे, बड़े क्राइसिस थे। बहरहाल इन क्राइसिस में जब हम पहुंचे तो ज़ाहिर है आर्टिफिशियल बबल जिन प्रोजेक्ट्स के अंदर भरा हुआ था, और जो बड़ी तेज़ी से नाम बेच रहे थे और चीज़ों के नाम बेच रहे थे, लेकिन शहर से बहुत दूर थे, आबादी से बहुत दूर थे। उन प्रोजेक्ट का गुब्बारा एकदम निकला। सबसे पहले हमने देखा कि गुलबर्ग गिरा। वो प्लाट, वो फाइल जो किसी वक्त में 1 करोड़ 7 लाख 7 मरले की, फिर 95 लाख, फिर 85 लाख पे थी, वो इस वक्त 50 लाख 45 लाख रुपए में मार्केट में पड़ी हुई है। रेट लग रहा है लेकिन ख़रीदार उसका कोई भी नहीं है। इसी तरह फिर हमने रुडन के बारे में बार बार आपको समझाते रहे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। अलमिया रुडन का ये रहा कि हम एक लाइव करते हैं बाकायदा से, और वो लाइव जुम्मा और हफ्ता को 3-3.5 घंटे या 2.5 घंटे का लाइव होता है। उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी आते थे वो रुडन के बड़े तजिया निगार थे। अच्छा, रुडन के मुताबिक तो रिंग रोड रावलपिंडी, और वो जो तजिया निगार थे उनके मुताबिक तो अभी तक रिंग रोड रावलपिंडी को मुकम्मल हो जाना चाहिए था उनके दावों के मुताबिक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक NOC BA नहीं आया रुडन का। वो फ्लॉप होने के बाद कैपिटल स्मार्ट सिटी की बारी आई जो रावलपिंडी के अंदर है, और बड़ी तेज़ी से रेट एडजस्ट हुए इस वक्त। और अगले 6 महीने में आप देखेंगे कि आपको इतनी बड़ी तेज़ी से चीज़ें मिलेंगी। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आज से 2 साल 3 साल पहले से बैठ के सोशल मीडिया पे तजिया करते होते थे, और जो दूसरे लोग और जो डीलर्स जो थे कैपिटल स्मार्ट सिटी के, वो देखना अब क्या करेंगे। अब वो मुंह के बल आपको गिरते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में क्राइसिस सिर्फ एक नहीं है, इकोनॉमी का मसला नहीं है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी हो रही है। और इकोनॉमी से बड़ा क्राइसिस जो है ना वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, कि जब तक इंतशार रहेगा, अमन नहीं आएगा पॉलिटिकल तरीके से, उस वक्त तक इकोनॉमी वापस रिवाइवल ही उसका नहीं होगा। और ये सबसे बड़ा मसला है। अब ये है कि वो रिवाइवल करने के लिए हमें इलेक्शन तक जाना लाजमी है, और इलेक्शन के बाद जो नई हुकूमत आएगी वो 5-6 माह में अपनी नई पॉलिसी बनाएगी, 8-9 माह में उसके ऊपर बाकायदे से तसलसल से चलना शुरू हो जाएगी। उसकी पॉलिसी के मुताबिक पता चलेगा, अगर रियल स्टेट फ्रेंडली हुई तो फिर तो ये प्रोजेक्ट फिर हमें उठते हुए नज़र आएंगे, अगर नहीं हुई तो फिर इनसे भी बुरा हाल होगा इनका। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर इन दिनों मुझे लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर लोग बड़ी तेज़ी से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और हर एक बंदा अपनी फ़ाइल बगल में रख के बेचने के चक्कर में सारा दिन G11 घूमता हुआ नज़र आ रहा है, गुलबर्ग घूमता हुआ नज़र आ रहा है, और सारा दिन
फेज़ 7 बैरिया में घूमता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसी सिचुएशन के अंदर हमने क्या करना है? कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर जो इन्वेस्टर था वो बड़ी बुरी तरह से फंसा हुआ है। वो इन्वेस्टर लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर की मैं मिसाल देता हूँ, जो लोग 4 महीने या 5 महीने पहले 4 मरला कमर्शियल पे 65 से 70 लाख रुपया प्रॉफिट के गुण गा रहे थे और फाइल बेचने को तैयार नहीं है, आज के दिन में 16 लाख रुपया वो प्रॉफिट वापस आ गया। यानी कि करेक्शन कितने की हुई आप अंदाज़ा लगा लें कि 54 लाख रुपए की करेक्शन हुई। 54 लाख रुपए का आर्टिफिशियल बबल भरा हुआ था इसमें। आप अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी की लाइफ का देखें तो अगले 15 साल आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी आबाद होता नज़र नहीं होगा, आर्टिफिशियल आबादी होगी। अगले 2 से 3 सालों में आपको आर्टिफिशियल आबादी मिल जाएगी। आज भी आर्टिफिशियल आबादी वहाँ पे मिलती है, आपको मज़दूर मिल रहा है, लेकिन एंड यूज़र वहाँ पे आके कब आबाद होगा, ये इतनी जल्दी बिल्कुल आबाद नहीं हो सकता। बैरिया की मिसाल हमारे सामने है कि बैरिया के फेज़ 1 to 4 में तकरीबन 14 से 15 साल लगे। तो वो शहर से कितना नज़दीक था, इस्लामाबाद से कितना नज़दीक था, और इसके भी पोजीशन आपको तकरीबन 14 से 15 साल तो इसे लगना चाहिए। अब इसी तरह अगर हम लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर जाएं तो वो भी लाहौर शहर से बहुत ज़्यादा दूर है, शेखुपुरा रोड पे ऊपर है और शेखुपुरा के करीब है, और उसका अभी तक अंदरूनी मतलब मेन कोई रास्ता ही नहीं है। अब इस सिचुएशन के अंदर आप अगर ये चाहते हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने वहाँ पे लाहौर स्मार्ट सिटी ने वहाँ पे कोई मतलब फौरी तौर पे पोजीशन दे दिया है कि मकान बनाएं, लेकिन वो मकान आप किस तरह हेलीकॉप्टर से नीचे आएंगे? रास्ता तो है कोई नहीं। अब आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी साल 2023 में भी उनके रेट्स एडजस्ट हो के उनकी लैंड के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक, जहाँ उनकी ज़मीन है उस एरिए के मुताबिक आते हुए नज़र आएंगे। और ऐसे में वो लोग किंग होंगे, किंग वो लोग होंगे जो इस बुरे हालात में, मुश्किल हालात में अपनी प्रॉपर्टी को बचा के रखेंगे, और वो लोग लॉस खाएंगे जिन्होंने 70 लाख रुपए प्रॉफिट पे कोई चीज़ अगर ख़रीदी है तो वो इस वक्त यानी कि सिर्फ 15 से 16 लाख रुपए प्रॉफिट पे बेच के तो निकल जाएंगे। एक बात याद रखें कि 70 लाख रुपए का 4 मरले कमर्शियल लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर दोबारा बड़ी तेज़ी से प्रॉफिट आना 2023 और 2024 के अंदर आना बड़ा नामुमकिन सी बात है। लेकिन यहाँ पे एक स्टोरी है, एक गेम है, और अब यहाँ पे एक सट्टा चलने वाला है जिसमें फिर दोबारा आप मार खाएंगे। अब सट्टा ये चलने वाला है कि 4 से 5 बड़े जो लोग हैं, माफियाज़ हैं, वो आज के बाद एक स्टोरी चलाएंगे कि एक प्रोजेक्ट की बहुत सारी फाइल्स उठाएंगे, वो बेचेंगे, फिर दूसरे में चलेंगे जाएंगे, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर 5वें में, फिर छठे में। वो अपना थोड़ा सा पैसा पहले लगा के नुकसान करके उसके बाद उन्होंने जितना माल इकट्ठा किया होगा, उस सोसाइटी का उठाया होगा, वो प्रॉफिट में बेच के अगले इन्वेस्टर को फंसा के निकल जाएंगे। जब भी हमेशा रियल स्टेट के अंदर मैंने जब भी देखा है कि क्राइसिस आए हैं तो वहाँ माफिया ने कमाया है, ओरिजिनल इन्वेस्टर, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को लॉस हुआ है, ओरिजिनल इन्वेस्टर को लॉस हुआ है, एंड यूज़र हमेशा फ़ायदे में रहता है। एंड यूज़र इसलिए फ़ायदे में रहता है कि उसे ये वक्ती नफ़े नुकसानात की ज़रूरत ही नहीं होती है। वो अपने 5 मरले 4 मरले घर के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ बैठा होता है कि मुझे 10 से 15 सालों बाद चीज़ ज़रूरत है। अभी ये जुआ जो चल रहा है या जो सट्टा चल रहा है इसके साथ मेरी मतलब ताल्लुक़ कोई भी नहीं है। आप तमाम दोस्तों से ये कहूँ कि कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर एडजस्टमेंट हो रही है। आप सर पकड़ के मत बैठें, आप फंसे हैं, आपने महंगी चीज़ें उठाई हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से बात करता हूँ, क्योंकि आप उस वक्त बात करने को, सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि आप ज़मीन से बहुत दूर थे। मौके पे आए, आप कैपिटल स्मार्ट सिटी की फ़ाइल बुक करवाने के बाद आके मौका देख लिया है। आपने लाहौर स्मार्ट सिटी की फ़ाइल बुक करवाने के बाद अब तक आके मौका देख लिया है। जो तजिया मौका देखने से पहले, सोसाइटी का विज़िट करने से पहले आप किया करते थे, क्या आज भी आपका वही तजिया है? लेकिन जो मैं डे फर्स्ट से कर रहा था वही मैं आज भी कर रहा हूँ। 2020 में मलक असलम साहब ने कहा था कि 2021 के एंड तक वहाँ 100 घर आबाद होंगे और बिजली का ग्रिड स्टेशन लग जाएगा। क्या आज दिन तक ग्रिड स्टेशन लगा? 2023 स्टार्ट होने वाला है। और दूसरी बात, मलक असलम साहब ने ही कहा था कि यहाँ पे स्कूल आबाद हो जाएंगे, सारा कुछ। किया? वहाँ कौन से मुकामी आबादी भी वहाँ है जो स्कूल में जाने के लिए है, और मुकामी आबादी से कैपिटल स्मार्ट सिटी कितना दूर है। इसलिए बर्दाश्त किया करें,
गाली गलोच कमेंट्स में ना दिया करें। हम जो कुछ कर रहे होते हैं आपकी खातर कर रहे होते हैं और अपनी जान हथेली पे रख के कर रहे होते हैं। किसी पाकिस्तान में सामने बैठ के किसी आम आदमी के ख़िलाफ़ बात करना, वैसे ही मतलब आम आदमी के ख़िलाफ़ किसी गली महल्ले में खड़े होकर बात करना करके निभाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम जब कैमरे की आंख पे रिकॉर्डिंग बात कर रहे होते हैं और 1 अरब खरबपति डेवलपर के ख़िलाफ़ बात कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी जान हथेली पे रख के सच बात कह रहे होते हैं। सच कहना बड़ा आसान है और निभाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए मैं कभी भी नहीं कहता कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट नुकसान वाली है, लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर एकदम से आप जो आर्टिफिशियल बबल भर देते हैं ना, आप तमाम उसके डीलर हजरात, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हजरात और बड़े पैसे वाले मालदार हजरात, ये किसी भी प्रोजेक्ट में अंदर ना भरा करें। कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर या लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर अभी तक कोई प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके मेन जिन रास्तों का उन्होंने ख्वाब दिखाया वो ही अभी मौके पे हमें नज़र नहीं आ रहे। आप चीज़ों को विज़िट किया करें। अभी अगर आप फंस के हैं तो फौरी फाइलें फेंक के भाग के निकले ना। अभी अगला 1.5 से 2 साल आपको ये परेशानी बर्दाश्त करनी होगी। लेकिन अगली बात आपको एक और बताना चाहता हूँ, वीडियो लंबी होती जा रही है असल में। अगली बात आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे भाई कि कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है उसने जिस तरह विले कैंसिल किए थे, किसी भी वक्त आपके प्लाट भी कैंसिल करेंगे। बैठ के तमाशा ना देखें। और कैपिटल स्मार्ट सिटी की जितनी डीलर बरादरी है, वो विलास के मामले में भी आप कहते हैं कि उन्होंने हमें रोका है कि 10% पे, वो उनके पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो उसकी पॉलिसी में बैठते होते हैं। वो हमेशा सोसाइटी की हमायत में बात, उनके सोसाइटी के फ़ैसले लागू कर रहे होते हैं क्लाइंट्स के ऊपर, लेकिन मीठी गोली दे के। भाई आपको चाहिए कि आप हर महीने की जो अपनी किस्त है ना वो जमा करवा दें। आप अपने ड्यूज़ क्लियर रखें कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर। मैं आपको एक बात बताऊं, जो विलाज आपके कैंसिल हुए हैं, वो विलाज 10 मरले का विला इन्होंने 1,40,00,000 रुपए का दे दिया था और 18 ने 10 मरले का विला 3,40,00,000 रुपए का दिया। अगर आप 18 के साथ कैपिटल स्मार्ट सिटी का कैसे विले का आप कंपैरिजन कर सकते हैं? किसी सूरत कर ही नहीं सकते। 18 भाई इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कदमों के ऊपर है, मेन श्रीनगर एक्सप्रेसवे इसके ऊपर है। आप 18 को कैपिटल स्मार्ट सिटी से मिला रहे हैं, ये ना मिलाएं सर, ये कंपैरिजन नहीं बनता। 18 और कैपिटल स्मार्ट सिटी का आपस में कंपैरिजन नहीं बनता। अभी 18 में जाके चीज़ें देखें ना जो डिलीवर हुई हैं वो देखें। ये आप घोड़े और गधे का आपस में कंपैरिजन करके दिल को तसल्ली देते हैं, इस तरह ना दिया करें, ठीक है ना। मेरी बातें तल्ख थी, उम्मीद है आपको बुरी नहीं लगी होंगी, लेकिन बात इस तरह से है कि अब आपने कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी की तेज़ी से फाइलें नहीं भेजनी और चुप करके 1.5 साल बैठ से अपने ड्यूज़ क्लियर करते रहें। इंशाल्लाह एक दिन आपको फ़ायदा होगा। लेकिन कल परसों तरसों या इस साल, अगले साल, 2 साल 3 साल बाद नहीं फ़ायदा होने वाला। इंशाल्लाह 8-10 सालों बाद आप दोबारा अच्छे प्रॉफिट पे चले जाएंगे। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।